गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बिल्कुल अच्छे से होगा, कुशल मंगल होगा। इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक हमने वैसे पहले कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उससे फोर्स कितना एक्ट करता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये टॉपिक मैंने बिल्कुल वेरी फर्स्ट टॉपिक शायद कवर किया था इस चैप्टर का, तो उसमें था ये। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स बनता है वो क्यूवीबी साइन थीटा बनता है। लेकिन हम आज क्या चीज डिस्कस करेंगे, इसके जो जो केस बनते हैं। पहला केस तो जो आपको समझ आता है, फर्स्ट केस मैंने वैसे ये बनाया, लेकिन मैं इससे भी पहले ही बता देता हूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अगर चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल हम लेते हैं थीटा। सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ये फोर्स इस पे कितना एक्ट करेगा? जीरो। जीरो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। जीरो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने से उस पे होगा क्या? वो चार्ज पार्टिकल जिस भी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, क्योंकि उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जनरली किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देने की हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। या हो सकता है चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट 180 डिग्री पे जा रहा हो, तो 180 डिग्री पे भी हमें पता है साइन 180 डिग्री भी जीरो ही होता है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स उस पे जीरो लगेगा। चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो हम डिस्कस करते हैं, और वो है जो आपने यहां स्टेटमेंट देख रहे हो जो मैंने लिखी है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल, जैसे ये मान लिया कि मेरे पास में चार्ज पार्टिकल है, ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन आपको दिख रही है। चार्ज इनिशियली बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियली चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट एंटर करता है, लेकिन इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करता है, इसको सर्कुलर पाथ देता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ देता है। अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था। अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये जैसे ये मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करो तो देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो थंब की डायरेक्शन है वो मेरी तरफ बन रही है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में। यहां आप लगाओगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जो है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए ये पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल को बैलेंस रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? इस चार्ज पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ में बैलेंस रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो उसके लिए हमें जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल जब ये मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो दोनों बैलेंस होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां चार्ज पार्टिकल है, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा mv²/r, और इसको बैलेंस करने वाला इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स, यानी QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 क्यों बन रहा है देखिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ साइन 90 क्यों बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, इनवर्ड क्रॉस से हमने इनवर्ड शो किया था, और चार्ज पार्टिकल इसके ठीक परपेंडिकुलर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में और चार्ज पार्टिकल इसके ठीक परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे साइन 90 यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उस टाइम पे। तो चलो देखते हैं बैलेंस कंडीशन इसकी। इन बैलेंस कंडीशन, जो बैलेंस कंडीशन बन रही है वो है mv²/r इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ 90। साइन 90 हमें पता है 1 है। ठीक है,
साइन 90 क्यों है? 90 एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं यहां डायरेक्ट इन पे आता हूं। m वेयर मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, v यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है उसका मैग्नीट्यूड है। सो v से v कैंसिल हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो r जो निकल के आ रहा है, आप देखिए m v डिवाइडेड बाय q b, ये आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रहे, इस पे हमारा न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो रेडियस जनरली यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उतना ही बड़ा सर्कुलर पाथ वो कवर करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे। और अगर यहां से हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी भी आप यहां से निकाल सकते हो। इसी का हम ये भी कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम, ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड कितना हो, कितना टाइम पीरियड लेगा ये इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम पीरियड से हमारा मतलब है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए वो टाइम कितना लेता होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, हमने वेलोसिटी पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो टी, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v, वेलोसिटी v। अब आपके पास में ये फैक्टर है, इसमें r की वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 पाई डिवाइड बाय v इंटू r, r है हमारे पास m v डिवाइडेड बाय q b, v विल गेट कैंसिल। जो टाइम पीरियड आ गया वो आ गया हमारे पास 2 पाई m डिवाइडेड बाय q b, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड भी अगेन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? देखिए, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हमारा न्यूमेरिकल बनता है वो इन्हीं चीजों पे घुमाता है। एक प्रोटॉन है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो उनका आपको पता है चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन हमका चार्ज आपको पता सेम नहीं होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कुछ है, प्रोटॉन का कुछ है, न्यूट्रॉन का कुछ है, न्यूट्रॉन का 0 है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर बाद में अफेक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं इस फॉर्मूले को यहां अलग से लिख देता हूं। तो हमारे पास R जो आया है वो R आ गया एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। वेलोसिटी हमारे पास आ गई क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम, और टाइम पीरियड जो आया है वो आ गया 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। और आपको ये भी पता है कि टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और इस पे न्यूमेरिकल तो डेड श्योर है, मान के चलो आप। एक एक नंबर का क्वेश्चन तो मोस्टली पूछ लिया जाता है कि अगर उसकी वेलोसिटी 3 टाइम कर दिया तो उसके सर्कुलर पाथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ऐसे रेशियो पूछ लिया कि 2 चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल उन्होंने दे दिया, एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया, अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जनरली हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो रेसिप्रोकल है, जो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया है वही क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और देख लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी ओमेगा विच इज अगेन इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू, दैट इज क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। सो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से कुछ भी आपको मिल सकता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीज पता चल गया। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है चार्ज पार्टिकल की, तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लेते हैं हम। आपके पास सब चीज है, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी हमारे पास पड़ा है, स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ठीक है, एक एम से एम कैंसिल, सो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगा 1/2, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। ये था जब चार्ज पार्टिकल हमारा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर ट्रेवल करता है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा कोई टफ टॉपिक भी नहीं है ये, बट ये मान के चलिए कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं, ये इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनने के चांस ज्यादा होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड हो, सब पे ही, और इवन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नीट वगैरह में भी इस पे क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। ठीक है, अगर ये समझ आ गया है तो कमेंट जरूर किया करो। आपसे बहुत उम्मीद रखता हूं कि जब मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप कमेंट जरूर करो, और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर जरूर से जरूर शेयर किया करो वीडियो। अगर वीडियो शेयर करोगे तो उन लोगों को भी थोड़ा सा पता चलेगा, वो भी अपने चैनल पे आएंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, और पर्सनली भी बोल दिया करो कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा कि हाँ इतने लोगों ने ज्वाइन किया है हमें, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इतने लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें नई नई वीडियो और अच्छी वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल जाता है। चलो जी, अब हम बात करते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लिया आपसे इसी टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एक अल्फा पार्टिकल है और एक है प्रोटॉन, बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दैट मींस इसकी वेलोसिटी भी है और इसकी वेलोसिटी भी है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पाथ। इसकी रेडियस लेट्स सपोज r1 है और इसकी रेडियस r2 है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें जो चीज देखोगे वो क्या है, रेडियस r किसके इक्वल है, m1 v1 इसकी रेडियस के लिए, q1 और b सेम मैग्नेटिक फील्ड है, b भी सेम है, इसका और इसका सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल की रेडियस का रेशियो आपसे पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेम ले लिया, इसको पलट के रखेंगे, यानी Q2B डिवाइड बाई M2V2। अब V1 और V2 भी सेम है तो ये भी आप सेम कर दीजिए। देखो जैसा दे रखा है क्वेश्चन वैसे ही करते जाइए, B से B कैंसिल और V से V कैंसिल। हमारे पास जो टर्म बची वो लिख लेते हैं, R1 डिवाइडेड बाई R2, M1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 M2। अब बात करते हैं इनके चार्ज और मास में क्या रिलेशन है। अल्फा पार्टिकल इज जनरली इक्विवेलेंट टू हीलियम विद 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज मान लो आप, ये हीलियम जो एक्साइटेड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हमने एक्साइट कर दिए तो वो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के चार्ज में क्या रिलेशन है, अल्फा पार्टिकल के चार्ज को मैंने Q1 से रिप्रेजेंट किया है, देन Q1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Q2, यानी Q2 पे जितना चार्ज है उसका दुगना चार्ज होता है इस पे। ठीक है, मास की अगर हम बात करें तो M1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास से 4 टाइम है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम है प्रोटॉन के मास से, और अगर हम चार्ज की बात करें तो डबल है। ठीक है, तो अभी हम यही वैल्यू आप यहां रखोगे तो आपको रेडियस पता चल जाएगा, रेशियो रेडियस का। M1 है हमारे पास 4M2 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 है हमारे पास कितना, ट्वाइस ऑफ Q2 और डिवाइड बाय M2। सो देखिए जो जो चीज कटती है काट दीजिए,
और ये आ गया 2/1 यानी 2:1 आ गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हो तो उनकी रेडियस का रेशियो पूछ लिया, या रेडियस का रेशियो हमें दे रखा तो वेलोसिटीज का रेशियो पूछ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है। तो अभी हम बात करते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, अदर देन 90 डिग्री एंगल पे अगर मूव करता है चार्ज पार्टिकल तो फिर हम कैसे करेंगे। सो अभी हमारे पास में जो चार्ज पार्टिकल है वो थीटा एंगल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। हमारा चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड हमने क्यू लिया है, और ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यानी पहले केस में आपने नोटिस किया था कि चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जा रहा था, अब ये 90 डिग्री से कम एंगल पे है। तो ऐसे में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट करेगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, वो फोर्स जरूर एक्ट करेगा। और दूसरा ये है कि वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, उसके ऊपर भी mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होगा। लेकिन ऐसे में जो पहला केस था उस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल ठीक एक ही सर्किल के अंदर रोटेट करता रहता है, एक ही जगह पे। ठीक है, जब 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाता है चार्ज पार्टिकल तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर या एक ही सर्किल के ऊपर घूमता रहता है। लेकिन यहां जो है वो चार्ज पार्टिकल एक सर्किल पे नहीं रहेगा, वो मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रेक्टिलिनियर मोशन भी होगी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की। कुछ साथ में सर्कुलर मोशन है और साथ में रेक्टिलिनियर मोशन है, दोनों मोशन हो रही है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही मूव करेगा, मूव करने से होगा क्या कि इस जो वेलोसिटी के दो वेक्टर हम बना रहे हैं, दो कंपोनेंट बनेंगे इस वेलोसिटी वेक्टर के। ठीक है, दो कंपोनेंट कौन कौन से बने, एक बना v1 और दूसरा बना v2। ठीक है, और v1 यहां पे किसके इक्वल होगा, v1 इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा और v2 इज इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट बन गए। अब आपका जो v cos ऑफ थीटा है ये तो इस चार्ज पार्टिकल को लीनियर मोशन देगा। ठीक है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा चार्ज पार्टिकल उसकी वजह से। लेकिन जो v2 साइन थीटा है, v2 वेलोसिटी है यानी v साइन थीटा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल जो पाथ यहां पे कवर करता है वो पाथ है हेलिकल। ठीक है, वो किस तरह का पाथ है, हेलिकल पाथ है। चलो हेलिकल पाथ है तो हम इसकी अब बिल्कुल पूरा ऑपरेशन करते हैं किस तरीके से ये मोशन करेगा। तो कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हैं। अब ये भी चार्ज पार्टिकल जो है आपको पता है कि डेफिनेटली ये चार्ज पार्टिकल भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, या कह सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन में होगा। तो हम लिख सकते हैं इन बैलेंस कंडीशन अगेन। सो बैलेंस कंडीशन में मैंने आपको कहा mv²/r, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उस टाइम पे ये वेलोसिटी हम यूज करते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आपको बताया कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो v2, यहां पे हम v2 लिख सकते हैं। सो mv²² इज इक्वल्स टू q v2 b साइन ऑफ थीटा। अब v2 में साइन ऑफ थीटा ऑलरेडी आ चुका है तो मैं v2b लिखूंगा। v साइन ऑफ थीटा ही है यहाँ पे, v साइन थीटा को ही हमने यहाँ v2 लिखा, तो q v2b ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो चार्ज पार्टिकल एक फिक्स रेडियस के सर्किल में रोटेट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये अगेन आपको यहां से जो r है r पता चल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू mv2 डिवाइडेड बाय qb, और u में राइट इट एज mv2 हमारे पास है v साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय qb, ये आप लिख सकते हो। तो r हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसको हम r कह सकते हैं। अब ये सारी चीज तो हमें पता है ऑलरेडी। अब हम v की भी बात करें तो v भी यहां से आप v2 भी निकाल सकते हो कितनी होगी। हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, जो सर्कुलर पाथ ये कवर करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड
टी इज इक्वल्स टू अगेन 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब सर्कुलर पाथ में ले जाने के लिए उसके पास वेलोसिटी कौन सी है ये आपको पता है, कौन सी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हम यहां पे यूज करेंगे, यानी जो v2 है वो यहां पे यूज होगी v2, ठीक है। और v2 की वैल्यू भी अपने को पता है, सो वी कैन से दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v2। v2 है हमारे पास v साइन ऑफ थीटा, v साइन ऑफ थीटा। तो ये टाइम पीरियड बनेगा। अगर आप आर की वैल्यू भी इसमें पुट कर देते हो, आर की वैल्यू भी अगर इसमें पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगेन ये किसके इक्वल आएगा, जरा देखिए 2 पाई डिवाइडेड बाय v साइन थीटा, और आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे m v साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो देखिए v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, और t इज इक्वल्स टू आ जाएगा अगेन 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। सो टाइम पीरियड जो है हमारा वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी, यानी चार्ज के मास पे और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो भी चार्ज पार्टिकल उसका मास और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो, तो वो सब चीज, फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी यहीं से हम निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये लेकर के निकाल सकते हैं। तो ये तो सेम है जैसा आपका पीछे वाले टॉपिक में मैंने कवर किया था उसके जैसा ही। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, और मैं यहां पे लिख देता हूं सेपरेटली, आर हमारे पास आ गया एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये आ गया। और टाइम पीरियड तो सेम है 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी, ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड। अब ये सारी चीज तो हमें पता चल गई, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक यहां वर्ड यूज करते हैं पिच, वो पिच क्या होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ये समझ आ गया है तो इसको यहां से साफ कर देते हैं। पिच क्या होता है एक्चुअल में, पिच से मतलब है जब चार्ज पार्टिकल ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो एक चक्कर जब कंप्लीट कर लेगा तो रेक्टिलिनियर पाथ कितना कवर कर लेगा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना चला जाएगा, इसी को हम बोलते हैं पिच। पिच जनरली एक मीटर में मेजर करेंगे, यूनिट डिस्टेंस की है तो वो डिस्टेंस है क्योंकि, ठीक है। तो मैं वो एक बार बता भी देता हूं कि पिच एक्चुअल में होता क्या है। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स से हमारा मतलब है द रेक्टिलिनियर path covered by charged particle after completion of one rotation, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल कह सकते हो आप, ठीक है। एक चक्कर जब कंप्लीट कर लेगा तो वो कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उसी को हम बोलते हैं पिच। जैसे मैंने कहा कि जैसे स्क्रू वगैरह होता है, आपको पता है, उसको हम ऐसे टाइट करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको कितना रोटेशन दिया, एक रोटेशन दिया, एक रोटेशन करने से वो कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो पिच को मैं यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम का मतलब टाइम पीरियड, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड हम यूज करेंगे। लेकिन वेलोसिटी कौन सी लें, इसको अलोंग एक्स एक्सिस ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है हमारे पास v1, तो v1 ही लेके चलेंगे। सो पिच जो जनरली हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हमारे पास है 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये पिच होती है हेलिक्स की। हेलिकल जो पाथ है, उस हेलिकल पाथ की जो पिच होगी वो ये होगी v cos थीटा इनटू 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी। तो डियर स्टूडेंट, आज जो ये टॉपिक मैंने कवर किया है, बेसिकली हमारा मकसद क्या था
कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमें पता है। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो वो कैसे कैसा पाथ कवर करेगा, ये चीज सीखा हमने। और साथ ही अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज हमने आज इस लेक्चर में सीखी है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ये टॉपिक मैंने बहुत आराम आराम से करवाया है और इस टॉपिक के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है बनने के चांस भी है हमारे फाइनल एग्जाम में, तो इसीलिए इसको थोड़ा सीरियसली लेके कीजिए। और इस पे कोई न्यूमेरिकल है जरूर, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बस ये फॉर्मूले के बेस पे ही आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल कोशिश करूंगा कि मैं भी आप लोगों को करवा सकूं। तो अभी आपको जो मैंने टॉपिक करवाया है, इस टॉपिक को आप कॉपी में जरूर मेंटेन किया करो जो भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, सिलेबस तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आप कॉपी प्रॉपर मेंटेन कीजिए और न्यूमेरिकल आप अपने तरीके से कीजिए जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक।